एहसान फरामोश किस्त नंबर 10। चंद रोज तो शुमाइला ने बहुत बेचैनी से फरीद का इंतजार किया कि कब वो वापस आए, बच्चों की कोई खैर खबर लाए और वो बच्चों से मिलने कराची चली जाए और इसी बहाने चाहे दूर से ही सही अपने जाहिद को एक नज़र देख लेगी और इसी बहाने कई महीनों से अपनी प्यासी और महबूब के दर्शन को तरसी हुई आंखों की प्यास बुझा लेगी और इस तरह अपने जाहिद को एक नज़र देखकर दिल की आग के अलाव पर सब्र की मट्टी डाल के ठंडा कर लेगी। लेकिन ये कैफियत इस पर चंद रोज रही। इसने फरीद की आमद का बेचैनी से इंतजार किया, लेकिन मालूम नहीं अचानक इसके मन अंदर में क्या आग लगी कि सारी उम्मीदें और जज्बे जैसे सर्द पड़ गए और जाहिद के लिए इसके दिल में जो मोहब्बत की जोत रोशन थी वो अचानक नफरत के अंगारों में बदल गई। इसने घर से निकलते वक्त जाहिद की नजरों से बचाकर अपनी और जाहिद की शादी की छोटी सी तस्वीर अपने सूटकेस में रख ली थी और जब कभी जी भर के रोने को जी चाहता था तन्हाई में इस तस्वीर को सीने से लगाती और खूब रोती। फिर अचानक इसके अंदर ऐसा मद्देनजर आया कि जाहिद अली के लिए मोहब्बत के खिले हुए फूल नफरत के अंगारों में बदल गए। इसने आओ देखा न ताओ गुस्से में भरी उठी, सूटकेस से जाहिद की तस्वीर निकाली और फ्रेमशुदा तस्वीर दीवार पर दे मारी। ज़ारा इतने में अंदर आ गई। इसने देखा फ्रेम की शीशे में दरार पड़ गई थी और शुमाइला गुस्से में फुंकारे मार रही थी। ये क्या है? ज़ारा ने तस्वीर उठाई, बाल पड़े शीशे को गौर से देखा और शुमाइला से मुखातिब हुई। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? तस्वीर क्यों फेंकी? ये समझता क्या अपने आप को? जब मेरे दिल में इसकी कोई जगह नहीं तो इसकी तस्वीर क्यों अपने पास रखूं? मैं नफरत करती हूँ इससे, नफरत नफरत नफरत। शुमाइला गुस्से से दांत पीसते हुए लफ्ज नफरत पर जोर देकर बोली, दिल से कहती हूँ कि नफरत करती हूँ इससे। ज़ारा ने धीमे लहजे में मायूस अंदाज में पूछा, हाँ ये मेरे दिल की आवाज़ है। वो फट पड़ने के अंदाज में बोली और मजीद कहने लगी, ऐसा क्या हुआ था मुझसे कि इसने इतना बड़ा फैसला कर लिया? वो अपने आप को आलिम फाजिल समझता है, लोगों को नेकी सुलह भाईचारे और ज़ब्त व तहम्मुल का दर्स देता है और खुद इसने किसी से कोई दर्स नहीं सीखा। लोग जिनके दिल बड़े होते हैं साथ खून भी माफ कर देते हैं, लेकिन वो इतने छोटे दिल का इतना कमजोर आदमी निकला कि इसने बिला वजह मुझे कचरे की तरह उठा के घर से बाहर फेंक दिया। वो समझता है कि अपने आप को मैं आज भी अगर चाही तो इससे अच्छा जाहिद मुझे मिल सकता है। वो एक ही सांस में बोलते हाँप गई। बैठ जाओ आराम से शुमाइला। ज़ारा ने शुमाइला का हाथ थाम कर इसे पलंग की तरफ ले जाते हुए कहा, फरीद का फोन आया था, वो 1-2 दिन में लौट आएगा, फिर तुम चली जाना कराची जाहिद के पास। मेरी जूती जाएगी इसके पास। इसकी नफरत की आग किस तरह ठंडी नहीं हो रही थी। बच्चों से तो मिलोगी ना? ज़ारा ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। भाड़ में गए बच्चे, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, वो तुनक कर बोली। फिर इसने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अपना गुस्सा कम किया और ठंडे दिल दिमाग से सोचकर कहने लगी, ज़ारा जी मैं कोई कचरा नहीं, इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत है और मैंने फैसला कर लिया कब कभी जाहिद से मिलने वापस नहीं जाऊंगी। फरीद भाईजान आ जाएं तो इनको भी अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। फरीद तकरीबन 15 दिन के बाद कराची वापस आया। इस दौरान फरीद का ज़ारा से टेलीफोन पर जरूर रब्ता रहा, लेकिन फरीद और शुमाइला के दरमियान कोई रब्ता नहीं हुआ और ना ही ज़ारा ने शुमाइला से फरीद के किसी टेलीफोन का जिक्र किया। तो बज़ाहिर यही तशवीश जाहिर करती रही कि फरीद ने कराची से कोई टेलीफोन क्यों नहीं किया और जाहिर है शुमाइला फरीद की आमद की मुंतज़िर थी और इसे भी तशवीश हो रही होगी कि फरीद ने टेलीफोन तक नहीं किया, लेकिन इसने ऐसी किसी तशवीश या बेचैनी का इजहार नहीं किया। वो ये फैसला कर चुकी थी कि इसने कराची जाना है और ना ही अपने बच्चों और बच्चों के बाप से मिलना है। तुम कराची की खैर खैरियत के बारे में कुछ नहीं पूछोगी? फरीद कराची से लौटा तो इसने शाम तक कराची का कोई हाल अहवाल नहीं बताया, बल्कि इस इंतजार में रहा कि शुमाइला अपने इज़्तिराब और बेचैनी का मुजाहरा करेगी। लेकिन शुमाइला ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी, जैसे कराची में इसका कोई हो ही नहीं। तो फिर फरीद ने जुबान खोली और पूछा, तुम कराची की खैर खैरियत के बारे में कुछ नहीं पूछोगी क्या? क्यों कराची में कोई बम फटा है क्या? शुमाइला ने तुरंत एक जला भुना सा जवाब दिया और फरीद शुमाइला के जवाब सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि जब वो कराची गया था तो इस वक्त शुमाइला कराची जाने के लिए रस्सियां तुड़वा रही थी और बच्चों की जुदाई और जाहिद की मोहब्बत में किसी मछली की तरह तड़प रही थी। लेकिन अब अचानक जैसे इसके सारे जज्बात सर्द हो गए थे और वो इतनी लातल्लुक होकर बोली थी जैसे कराची में इसका कोई भी ना हो। बहुत झुंझुलाहट पैदा होगी तुम्हारे लहजे में शुमाइला। फरीद फिक्रमंदी से बोला, मेरा तो यही ख्याल था कि तुम कराची के हालात के बारे में बहुत परेशान होगी। तुम्हें बहुत दिन बच्चों की याद सता रही थी। तुम जाहिद साहब के बारे में भी एक अनकहा दुख रखती है, लेकिन ये सब खत्म हो गया भाईजान। वो फरीद की बात काट कर बोली, मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है। क्या? फरीद ने तजस्सुस से पूछा। यही कि मैंने बच्चे छोड़ दिए हैं और जाहिद की शक्ल अब कभी नहीं देखूंगी। वो गुस्से से बोली, ये तुम्हारा हतमी फैसला है? हाँ हतमी और आखिरी।
शुमाइला फैसला कुन अंदाज में बोली, तो भी ठीक है, कराची के बारे में कुछ तुम्हें बताना बेकार है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता था। फरीद ने शुमाइला की टोह लेते हुए कहा। क्या? शुमाइला ने कान खड़े किए, बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर की। छोड़ो हटाओ, जब तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं तो फिर क्या बताऊं? शुमाइला बोली, कुछ नहीं, लेकिन इसके मन में जैसे एक खलबली सी मच गई। इसने मुतलाशी नजरों से फरीद को देखा, फिर ज़ारा को देखा और कदरे तशवीश से कहने लगी, क्या बात है? क्या हुआ कराची में? बता दो फरीद। ज़ारा ने फरीद से कहा। क्या हुआ भाईजान, बोले ना। वो एकदम तड़प गई और इसकी तमाम नफरत और गुस्सा गहरी तशवीश में बदल गया। कराची से कुछ ज्यादा अच्छी खबर के साथ नहीं आया हूँ, फरीद ने धीरे से कहा और शुमाइला को जैसे एक झटका लगा। क्या हुआ? क्या मेरे बच्चे? वो खौफजदा होकर बोली, बच्चे तुम्हारे खैरियत से हैं, फरीद ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। क्या जाहिद? शुमाइला ने तशवीश जाहिर की। जाहिद की भी खैरियत है, फरीद ने कहा। तो शुमाइला तशवीश के साथ उलझन में मुब्तला हो गई। दरअसल तुम्हारे आने के बाद जाहिद को एक शदीद हार्ट अटैक हुआ था, फरीद ने इंकशाफ किया। ओ गॉड, शुमाइला दहल गई। मुझे मालूम था वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब क्या हाल है इसका? शुमाइला ने इस्तफसार किया। वो ठीक हो गया था, 15-20 दिन अस्पताल में रहा, फिर डिस्चार्ज होकर घर चला गया था। लेकिन क्या? शुमाइला ने सख्त इस्तराब में पूछा। लेकिन कुछ दिन पहले इसे फिर अटैक हुआ, फरीद ने कहा। ओ खुदाया, शुमाइला तड़प कर बोली। अब कहाँ है जाहिद? अस्पताल में ही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब वो एक और अटैक इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, फरीद ने बताया। और शुमाइला सख्त परेशान हो गई। मेरे खुदा, मेरी जिंदगी भी इसे दे दे। इसने आसमान की तरफ देखकर टूटे दिल के साथ दुआ की, पूछने लगी, भाईजान जाहिद अस्पताल में है, तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को इनका अंकल साथ ले गया है, आबिद भाई के पास हैं, फरीद ने बताया। मुझे फौरन कराची पहुंचना भाईजान। कुछ देर पहले जो मुस्लिम नफरत इसके अंदर पैदा हो गई थी, वो फिर से मोहब्बत का उबलता हुआ चश्मा बन गई। अब मैं खुद तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा कराची पहुंचना जरूरी है। कब जाना चाहती हूँ? फरीद ने कहा। आज, अभी, इसी वक्त। वो पाबा रकाब होकर बोली, जहाज का पता करें। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ कौन सा जहाज जा रहा है, फरीद ने बहुत हमदर्दी से कहा और टेलीफोन उठाकर कराची की फ्लाइट का पता किया। और शुमाइला पहली मुमकिन फ्लाइट से कराची चली गई। तो ये है मेरा शहजादा। शुमाइला ने अस्पताल के कमरे में पुरस्कून और खामोश सोए हुए जाहिद को देखकर सोचने लगी। वो मगरिब से पहले कराची एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पहुंचकर पहले वो सीधी घर गई कि शायद बच्चे घर में मौजूद हों और इनके जरिए मजीद हाल अहवाल मालूम हो सके। हालांकि फरीद भाई ने से बताया था कि बच्चे घर पर नहीं और बच्चों को जाहिद के भाई आबिद साहिब ले गए हैं। फरीद की भी बच्चों से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए आबिद से इनके ऑफिस में मिला था और आबिद से फरीद का कुछ ज्यादा बेतकल्लुफाना मरासिम भी नहीं थे। फरीद इनके ऑफिस में अपने जाती काम से जाया करता था और इस तरह मुलाकात की एक सबील निकल आई थी। लेकिन मुलाकात भी फासले से होती थी। लेकिन इस मरतबा फरीद ने मुलाकात के लिए एक नया मौका निकाला था और इन्हें शुमाइला का हाल अहवाल बताया था। ताहम शुमाइला के हवाले से न ही आबिद और न ही फरीद ने कोई खुलकर बात की थी। अलबत्ता आबिद ने जरूर बताया था कि बच्चे खैरियत से हैं और इन्हें वो अपने पास ले आए हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद कि शुमाइला सीधी घर चली गई थी कि शायद किसी उन्वान बच्चे घर मिल जाए, लेकिन घर पर ताला पड़ा हुआ था और आबिद के घर वो जाना नहीं चाहती थी। लिहाजा से टैक्सी छोड़ी नहीं और इसी टैक्सी के जरिए सीधी अस्पताल पहुंची। कमरे में जाने से पहले इसने ड्यूटी नर्स से मुलाकात की, अपना रिश्ता बिला तकल्लुफ बताया और जाहिद के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद इसके कमरे में पहुंची। जाहिद इस वक्त अपने बेड करीब ख्वाबावर दवा लेने के बाद पुरस्कून अंदाज में सोया हुआ था। शुमाइला इसके करीब पहुंची और टक्कर टक्कर जाहिद को देखने लगी। तो ये है मेरा शहजादा। इसने जाहिद के पुरस्कून चेहरे की तरफ देखा और सोचने लगी, वही दबदबा, वही वक़ार, वही मर्दाना वजाहत, लेकिन कितना कमजोर और जर्द हो गया है। वो खड़ी खड़ी टिकटिकी बांधे जाहिद के चेहरे को देखती रही, सोचती रही कि यही तो वो चेहरा है जिससे इसने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार प्यार किया था। लेकिन देखते देखते ये चेहरा किस तरह अजनबी हो गया। कभी जुदा न होने वाले दो जिस्म किस तरह दो लख्त हो गए और एक दूसरे के वजूद में मदगम रूहें कैसे अलग हो गई। सब किस्मत का खेल है, इसने सोचा। वो भी इसकी निगाह जाहिद के पाँव पर पड़ी और वो इन पाँव को देखकर अक्सर कहा करती थी, जाहिर लोगों का चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं होता जितने तुम्हारे पाँव हैं। और जाहिर सुनकर किसी नैनी वाली दुल्हन की तरह शर्माने लगता था। शुमाइला ने गौर से देखा, इसके पाँव आज भी इतने खूबसूरत थे, लेकिन पैरों का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था और ये वो जर्दी देखकर परेशान हो गई और खुद को कसूरवार ठहरा रही थी कि जाहिद की इस खस्ता हाली की वो जिम्मेदार है। इसने आंखें बंद की और खोली तो आंसू टपक पड़े। इसने झुककर नम आंखें आहिस्ता से जाहिद के पैरों से इस तरह लगाई जैसे फूल की पंखड़ियां छू रही हो, फिर धड़कते हुए दिल के साथ जाहिद के सामने खड़ी हो गई। मालूम नहीं जाहिद ने इसकी खुशबू को महसूस किया या कोई और बात थी। जाहिद ने धीरे से आंखें खोली तो अपने सामने शुमाइला का धुंधला सा अक्स देखकर चौंका।
इसे भी लगा जैसे इसके दिल के आईने पर लगी शुमाइला की तस्वीर इसके तस्वुर से बाहर निकलकर सामने आ खड़ी हुई है। इसने यकीन करने के लिए 2-3 बार आंखों को खोला बंद किया। शुमाइला की जीती जागती तस्वीर इसके सामने थी और शुमाइला की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बरस रहे थे। जाहिद को एकदम झटका लगा। तुम? जाहिद के होंठ धीरे धीरे जुम्बश में आए और उसने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में कहा, हाँ जाहिद मैं। शुमाइला ने अपने आंसू अपनी पोर से पूछे। जाहिद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जाहिद ने कुछ कहना चाहा तो शुमाइला ने आहिस्ता से उंगली की पोर से इसे बोलने से रोकते हुए कहा, बस बोलो नहीं। जाहिद ने पलकें झपकाई तो आंसू इसके इख्तियार से बाहर हो गए। सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। शुमाइला ने अपने दुपट्टे के पल्लू से जाहिद की गालों से बहती शबनम को पूछा और जाहिद ने शुमाइला के दुपट्टे का कोना पकड़कर आंखों से लगाया और आंसुओं का बंद जैसे टूट गया और जाहिद बेख्तियार हिचकियों के साथ रो पड़ा। मैंने कहा ना, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शुमाइला ने जाहिद को तसल्ली देते हुए कहा और इससे पेशतर कि कोई दुख सुख की बात होती, कोई गिला शिकवा, कोई राजो न्याज होता कि डॉक्टर और नर्सों की एक टीम अंदर दाखिल हुई। वो जाहिद के एक ताज़ा ECG भी करना चाहते थे और कुछ नई आयु रिपोर्टों का मुआयना भी। आप प्लीज बाहर जाएं, एक डॉक्टर ने शुमाइला से कहा और शुमाइला बाहर चली गई। आप अंदर जा सकती हैं, एक नर्स ने कुछ देर बाद बरामदे में से गुजरते हुए सरसरी तौर पर शुमाइला से कहा और शुमाइला तेजी से जाहिद के कमरे की तरफ गई। जाहिद इस वक्त तकिया ऊंचा करके बैठा सरापा इंतजार था। जो आंसू थमे हुए थे वो फिर चश्मे की तरफ उबलने लगे, लेकिन दोनों ने पलकों पर जब्त के बंद बांध लिए। दोनों के सीनों में बातों के अंबार जमा थे जो किसी आतिश फिशां की तरफ फट पड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों लफ्जों के सैलाब को रोक रखा था और दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या की जाए और कहाँ से शुरू की जाए। वो एक दूसरे को देखते रहे और हर लम्हे चेहरे के जज्बात और तासुरात में नुमायां तब्दीली होती रही। एक अफसोस, एक नदामत, एक पछतावा, एक शिकवा, एक शिकायत दोनों तरफ थी और वो जैसे दोनों किसी कटहरे में खामोश खड़े थे। दोनों मुजरिम हों या दोनों मासूम। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया था? आखिरकार जाहिद के जब्त का पैमाना जैसे छलका। बिलाखिर वो बोल पड़ा, तुम ये सवाल इतने अरसे के बाद आज पूछ रहे हो। तुमने उस दिन क्यों नहीं पूछा जिस दिन कुछ सोचे कुछ पूछे बगैर मुझे एक अजनबी के सपुर्द करके रेल में बिठा दिया था? शुमाइला का एक एक लफ्ज शिकवे और शिकायत के आंसू में लिपटा हुआ था। तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोचा जाहिद? उस वक्त ना सोचने की तो सजा भुगत रहा हूँ, जाहिद दुख से बोला, लेकिन सजा तो मैं भी भुगत रही हूँ। शुमाइला जाहिद की बात काट कर बोली, मैं इसी जुर्म की सजा भुगत रही जो मुझसे सरजद नहीं हुआ। शुमाइला ने कहा। जाहिद फटी फटी आंखों से सवाल नजरों के साथ शुमाइला की तरफ देखने लगा जैसे कुछ पूछे बगैर शुमाइला से जवाब चाहता हो। हाँ जाहिद, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। वो कलेजा थाम कर बोली, तुमने जो कुछ देखा वो कुछ भी नहीं था, और अगर कुछ था तो धोखा था, तुम्हारी नजर का फरेब था। इस सांप को जिसको दोस्त समझकर तुम घर के अंदर लाए थे, तुम्हें पता है वो सांप जिस दिन घर में घुसा उस दिन से वो मेरी ताक में था और हमारी खुशियों भरी मासूम दुनिया में जहर घोलना चाहता था। वो मुझे डस तो नहीं सका, लेकिन हमारी प्यार भरी दुनिया में जहर घोल गया। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था जाहिद। शुमाइला आखिरी फिक्रा बड़े दुख भरे लहजे में बोली, सब कुछ एकतरफा था। वो तन्हाई और मौका से फायदा उठाकर मुझ पर हावी होना चाहता था और मैंने इसको 2 थप्पड़ रसीद किए थे और मैंने इससे कहा था कि अब मैं तुम्हारी शिकायत जाहिद से कर दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुम इस वक्त घर आए और तुमने कोई वजाहत नहीं मांगी और एक इंतहाई फैसला कर लिया। इस फैसले से बहुत अच्छा था कि तुम उस वक्त मुझे गोली मार देते, लेकिन तुमने मेरे साथ उस मछली का सा सलूक किया जिसको पानी से निकालकर इस तरह खुशकी में छोड़े के मरने भी ना पाए और जीने भी ना पाए। वो बोलते बोलते हिचकियों से रोने लगी। उफ मेरे खुदाया, मैंने ये क्या कर दिया? जाहिद सीना मलकर बोला, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे एक नहीं हुई, गलती तुमसे कई हुई हैं जाहिद। शुमाइला बोली, पहली गलती तुमने उस दिन की जब तुम एक अजनबी को बाजार से पकड़ कर लाए और घर में बसा दिया, इसे कमरा दिया, इसे खाने की मेज दी, इसे घर का एक फर्द बनाया और नहीं सोचा कि तुम्हारी एक जवान बीवी है। तुमने खुद अपनी मर्जी से इसके साथ शॉपिंग के लिए मुझे फोर्स करके भेजा। वो तड़पी और जाहिद शदीद दुख के लहजे में कहने लगा, मेरी नीयत साफ थी, मैं इसे दोस्त समझता था। मुझे क्या मालूम था कि दोस्त के रूप में वो एक सांप, एक पागल कुत्ता है। तुम अपनी सादगी, अपनी सच्चाई और अपने अंधे एतमाद की बदौलत इसे मौके फराहम किए। ये मैं थी जिसने इसे कभी मौका से फायदा नहीं उठाने दिया। तुम इतने अरसे से बर्दाश्त करती रही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो अज़राह तासुब बोला और फिर कहने लगा, अगर पहले मुझे पता चल जाता तो मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो किसी तरह खुद घर से चला जाए और मैंने कोशिश की थी कि वो चला जाए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई दुख पहुंचे, कोई सदमा हो, इसलिए चुप रही।
आखिर सदमा तो पहुंचा ना, वो दुख से बोला। बिला वजह वो रुहासी होकर खुद कलामी के लहजे में बोली, मैंने तो जिंदगी में तुम्हारे बगैर कुछ सोचा भी नहीं जाहिद। अगर एक तरफ दुनिया का सोना रख दिया जाता और दूसरी तरफ तुम होते तो मैं आंख उठा के भी सोने को ना देखती। लेकिन अफसोस, तुमने भी ना पहचाना मुझे। मैंने तो हमेशा ये सोचा कि मैं तुम्हारी एक अमानत हूँ, अमानत थी और अमानत रहूंगी, लेकिन मैंने खुद इस अमानत को खो दिया। वो काफी अफसोस मलते हुए बोला, फिर खुद ही अपने आप को मलामत करते हुए कहने लगा, लानत है मुझ पर। ऐसा भी क्या गुस्सा, इसलिए गुस्सा हराम कहा गया है। इस गुस्से का जुनून सुबह से शाम तक कई बार हमारे सर पर चढ़ता है और इस गुस्से में हम कैसी कैसी नादानियां और कितने गलत फैसले कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते और भुगतते हैं, जिस तरह मैं भुगत रहा हूँ और जिस तरह मैं भुगत रही हूँ। वो बीच में लुकमा देते हुए राह अफसोस बोली और कहने लगी, तुम क्या समझ रहे थे? जिस आदमी के साथ तुमने जो रेल में बिठा दिया था, मैं इसके साथ रंगरेलियां मना रही थी। अरे वो तो कुछ दूर जाके किसी स्टेशन पर उतर गया था, शुमाइला ने बताया। इसमें तो इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि एक दिन भी हालात का मुकाबला कर सकता। वो जिंदगी क्या गुजारता मेरे साथ, घटिया कमीना और बुज़दिल आदमी था। शुमाइला ने आखिरी 3 लफ्ज नायत हकारत से कहे, और मुझे तुम्हारे इस मुंह बोले फरिश्ता सिफ्त भाई फरीद के जरिए मालूम हुआ कि शम्स में रास्ते में छोड़ गया था। जाहिद ने बताया, हाँ, अगर फरीद भाई जैसे लोग ना होते तो मेरा सच्चाई और नेकी से एतबार उठ जाता। शुमाइला बोली, वो भी मेरे फैसले पर बहुत अफसोस कर रहे थे। जाहिद ने एक बार फिर अजराह अफसोस कहा, काश फैसला करने से पहले एक बार तुमने अपने फैसले पर नजरसानी की होती। शुमाइला ने कहा, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। जाहिद हाथ मलते हुए बोला, हाँ, अब तीर कमान से निकल चुका है। शुमाइला रो पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा हूँ जाहिद, मैं अलग नहीं हो सकती। तुमसे अलग होकर मर जाऊंगी मैं। तीर को वापस कमान में लाओ जाहिद। लेकिन कैसे? जाहिद तड़प कर बोला, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शुमाइला का जी चाहा कि वो जाहिद को अपने सीने में छुपा ले, और क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? जाहिद इस तरह बेचैनी और महरूमी से बोला, देखो मैं क्या था क्या बन गया हूँ, ये सब तुमसे बिछड़ने के बाद हुआ है। मुझे दिल की बीमारी कहाँ थी शम्मो? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जानती हूँ तुम दिल के बीमार कभी नहीं थे, तुम्हारा दिल तो मेरे पास था, अब भी तुम्हारे पास है। लेकिन वो कहते कहते रुका तो शुमाइला बोली, लेकिन क्या? हम अब फिर मिल गए हैं, हम फिर एक साथ रह सकते हैं, हमारे बच्चे दरमियान में हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, हम हैं तो मियाँ बीवी ना। नहीं नहीं चंदा, वो रिक्कत भरी आवाज़ में बोला, ये चांद सा चेहरा मेरा नहीं रहा। लेकिन क्यों? शुमाइला तड़प कर बोली, इसलिए कि अब हमारे दरमियान कानून की, अखलाक की, शरह की एक दीवार हाइल हो गई है। अब हम कितने ही करीब हों, मियाँ बीवी की हैसियत से नहीं रह सकते। अब तुम मेरी गुमशुदा जन्नत हो। खुदाया, ये क्या हो गया? शुमाइला तड़पी, मेरी कोताही। वो इतराफन बोला, मैं पागल हो गया था, मेरी अक्ल पर मेरा जुनून हावी आ गया था। लेकिन खैर, वक्त अब भी हमारे हाथ से नहीं निकला। तुमने ठीक कहा है कि कमान से निकले हुए तीर को वापस लाना होगा। जाहिद कहते कहते रुका। शुमाइला की आंखों में आंखें डाली, इसके दोनों हाथों को अपने हाथों से थामा और बहुत फिक्र अंगेज और मैनिखेज अंदाज में बोला, ये तीर वापस कमान में आ सकता है शम्मो। ये कहकर से शुमाइला की कलाई थामे और बोला, समझ रही हो ना? क्या? शुमाइला चौंकी, वो बात कुछ समझी कुछ नहीं समझी थी। तुम वजाहत से बोलो। कैसे? शुमाइला उलझन से बाहर निकलते हुए बावजूद उलझ गई थी। इसलिए कि हम दोनों को कुर्बानी देनी होगी। जाहिद ने इंकिशाफ किया, खुलकर कहो। शुमाइला की दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। तुम्हें हलाला करना होगा। जाहिद ने जैसे एक तोप का गोला फेंक कर शुमाइला के वजूद को उड़ा दिया। क्या क्या कहा तुमने? शुमाइला लर्ज गई। ये तो सिर्फ मेरी कुर्बानी है, तुम्हारी कुर्बानी ना हुई। मैं जो अजाब इस वक्त भुगत रहा हूँ, इससे दर्द कुर्बानी क्या होगी? वो आबदीदा होकर बोला। और फिर इसके बाद शुमाइला ने एक जख्मी परिंदे की तरह जाहिद को देखा और मजीद कहने लगी, इसके बाद जो एक एक लम्हा तुम पर बीतेगा वो कैसा होगा? वो मजीद अजाब होगा जो मैं सह लूंगा। अब जो मैंने गलती की है तो इसकी सजा तो भुगतना चाहिए ना मुझे। सजा तो मैं भुगतूंगी ना, रोज जीऊंगी रोज मरूंगी। शुमाइला ने दुख भरी आवाज में कहा, हाँ जानू, मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगी। और अगर हम दोनों दोबारा मिलना है, मियाँ बीवी की हैसियत से, बच्चों के माँ बाप की हैसियत से, अगर हम दोबारा खुशियों की जन्नत की तरफ जाना चाहा है, तो फिर हमें इस पुलिस रात से गुजरना होगा शम्मी। जाहिद बहुत संजीदगी और जज्बाती अंदाज में बोला। शुमाइला फटी फटी नजरों से देखने लगी, जैसे पेशतर कुछ बोलती। मान फोन की घंटी बजी। शुमाइला फोन की आवाज़ सुनकर चौंकी। क्या तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? शुमाइला तकी की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मेरी बीमारी के बाद भाईजान ने यहाँ रख दिया था ताकि मैं इनके राब्ते में रहूँ। मुझे पकड़ाना ज़रा फ़ोन। जाहिद बोला। शुमाइला ने फ़ोन उठा के जाहिद को दिया। जाहिद के भाई का फ़ोन था।
हेलो, जाहिद गोया हुआ। जी भाईजान, बेहतर हूँ। आप अभी आ रहे हैं? बच्चे? शुमाइला ने जाहिद के कान में सरगोशी की। इसे बच्चों को लाने का मुतालबा किया था। भाईजान, बच्चों को साथ लेता आइएगा। ठीक है भाईजान। जाहिद ने फ़ोन बंद किया और किसी कदर तशवीश से बोला, भाईजान आ रहे हैं? तो शुमाइला ने तजस्सुस से पूछा, ऐसा करो, ये दराज खोलो और इसमें से चाबी निकालो। इसने अपने पलंग के साथ रखे कबाड़ की तरफ इशारा किया। शुमाइला पूरी बात ना समझते उठी और दराज खोला और चाबी निकाली। ये घर की चाबियां हैं। शुमाइला ने चाबी पहचानते हुए कहा, हाँ तुम घर चली जाओ, मैं नहीं चाहता इस वक्त भाईजान से तुम्हारा आमना सामना हो। जाहिद मुहतात तरीके से बोला, मालूम नहीं भाईजान का तुम्हारे साथ क्या रवैया हो, क्योंकि भाभी जान ने भाईजान के आगे बहुत ज़्यादा उगला है। मेरे खिलाफ? शुमाइला ने पूछा। जाहिर है, जाहिद बोला। वैसे तो भाईजान बहुत ठंडे दिलो दिमाग के आदमी हैं, मुझे दरगुजर करने की तलकीन करते हैं, लेकिन भाभी जान की बात को बहुत मानते हैं। फिर हो सकता है भाभी जान भी इस वक्त उनके साथ आ रही हो, कहीं कोई नाखुशगवार बात ना हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस वक्त घर चली जाओ। मैं भाईजान को सब कुछ समझा दूंगा, फिर कल इनके साथ आराम से बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे बच्चों से मिलना है। शुमाइला बच्चों के लिए बेचैन होकर बोली, बच्चे आ रहे हैं ना? मेरा एक स्टूडेंट इधर अस्पताल में है, बच्चे मैं इसके ज़रिए घर पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास, और कोई बात हुई तो मैं फ़ोन कर दूंगा। जाहिर ने तफसील बताई। रात तुम्हारे पास कौन होता है? शुमाइला ने पूछा। भाईजान के एक मुलाजिम होता है, हालांकि किसी की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ काफ़ी ख्याल रखता है। अब तुम आ गई तो मुझे इत्मीनान है, तुम रहोगे मेरे पास। मगर आज की रात घर जाओ और अपना ख्याल रखना, मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो इंतहा वाबस्तगी से बोली। फिर दोनों एक लम्हे के लिए भूल गए कि अब मियाँ बीवी नहीं रहे।